हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है और इकोलॉजिकल पिरामिड। तो फर्स्ट हम चलते हैं फूड चेन पे। तो फूड चेन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे फूड से इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि फूड चेन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म का एक सीरीज होता है जिसमें वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में या वन स्टेप टू अनदर स्टेप में फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है। और ये जो फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है। और इसका डिफिनेशन इस प्रकार से दिया जा सकता है, फूड चेन अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म का या जीवों का एक सीरीज होता है, श्रेणी होता है, इन विच फूड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड, जिसमें फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटेन, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा और उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ईट करता है या खाता है। तो इससे एक सीरीज बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब फूड चेन्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अब दिखाया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फूड चेन के अंदर, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, फूड चेन जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये कैसा डायरेक्शनल होता है, ये ना तो बाई डायरेक्शनल होता है ना तो मल्टी डायरेक्शनल होता है। फूड चेन ओनली आर यूनिडायरेक्शनल। कैसा यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, इन फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब ये होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू नेक्स्ट कंज्यूमर। इसमें जो फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है या एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सीधे प्रोड्यूसर से नेक्स्ट कंज्यूमर में जाती है। इसलिए एनर्जी फ्लो जो होती है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला अगर पॉइंट इसकी बात करें तो ईच स्टेप या ईच लेवल ऑफ फूड चेन के जो प्रत्येक लेवल होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, वे सब स्टेप कहलाते हैं। तो ईच स्टेप या लेवल ऑफ फूड चेन कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, तो उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब इट इन्वॉल्व प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ओनली। तो फूड चेन के अंतर्गत जैसा कि पहले हमने बताया है कि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत 3 कंपोनेंट आते हैं। बायोटिक में प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर आते हैं, लेकिन इसमें डीकंपोजर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। सो इट इन्वॉल्व प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ओनली, इट नॉट इन्वॉल्व डीकंपोजर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फूड चेन किसको इन्वॉल्व नहीं करता है, तो फूड चेन डीकंपोजर को इन्वॉल्व नहीं करता है। डीकंपोजर मींस बैक्टीरिया एंड फंगस। जनरली इन फूड चेन या सिंपलेस्ट इकोसिस्टम 4 ट्रॉपिक लेवल आर प्रेजेंट। जो सिंपल या नॉर्मल इकोसिस्टम होते हैं उसमें ट्रॉपिक लेवल की संख्या अगर पूछा जाए तो वो 4 होती है। बट इन केस ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, जो हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं उनमें ट्रॉपिक लेवल की संख्या 5 या 5 होती है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन और इकोसिस्टम। तो ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम या फूड चेन में हमने बताया था, इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ही लिया जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की या T1 की, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में किसको इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोड्यूसर को। सेकंड ट्रॉपिक लेवल यानी T2 प्राइमरी कंज्यूमर को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि हर्बीवोरस होते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत या T3 के अंतर्गत सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी कि T4 टॉप कंज्यूमर होते हैं, वो भी कार्निवोरस ही होते हैं। अगर हम फूड चेन के एग्जाम्पल की बात करें या फूड चेन के एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें, इसका 2 एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में और एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। 2 एग्जाम्पल्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे फूड चेन के कौन कौन से स्टेप हैं और उसके बाद कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल है, कौन कौन से एनिमल्स को या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर होते हैं उसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब होता है पादप प्लवक, छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उन्हें हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत प्रोड्यूसर का काम करते हैं।
और इसे T1 कहा जाता है। T1 का मतलब ये है कि फाइटोप्लैंक्टन्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का काम करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट कर लिया जाता है जूप्लैंक्टन्स के द्वारा, यानी कि जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं ये T2 होते हैं या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं और इन्हें भोजन फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा प्राप्त होता है। अब जूप्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश ईट करते हैं। स्मॉल फिश जो होते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत आते हैं, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो जूप्लैंक्टन्स को ईट कर लिया जाता है स्मॉल फिश के द्वारा, और स्मॉल फिश को ईट कर लिया जाता है लार्ज फिश या बड़ी मछलियों के द्वारा, जो T4 या टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर का काम करते हैं। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है T1 होता है, जूप्लैंक्टन T2 होता है, स्मॉल फिश T3 होता है और लार्ज फिश T4 होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, दैट इज द सिंपलेस्ट इकोसिस्टम। अब सेकेंड एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर का काम करेगा, इसे T1 यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। ग्रास को रैबिट के द्वारा ईट किया जाएगा या खाया जाएगा, जो कि T2 का काम करेगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का। अब इस रैबिट को फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो होती है वो T3 का काम करेगा, यानी कि रैबिट को फॉक्स के द्वारा खाया जाएगा, ईट किया जाएगा, और फॉक्स को फर्दर लायन के द्वारा ईट किया जाएगा, जब वो लायन जो होता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का काम करता है। अगला पॉइंट आपका है फूड वेव, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट में एक क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि जो फूड चेन होता है लेस स्टेबल देन फूड वेव। अगर हम बात करें फूड चेन और फूड वेव की, अगर इन दोनों में पूछा जाए फूड चेन खाद्य श्रृंखला, फूड वेव खाद्य जाल, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, कौन ज्यादा समय तक रह सकता है, तो इसमें स्टेबिलिटी जो ज्यादा होगी वो फूड वेव की होगी, जबकि फूड चेन की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। सो हियर वी कैन रीराइट फूड चेन इज लेस स्टेबल देन फूड वेव। तो फूड चेन आर लेस स्टेबल, फूड चेन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, किसकी तुलना में, फूड वेव की तुलना में।